नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, लाइक जिनमें आपको फूल देखने को मिलते हैं, उनको हम एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं। एंजियोस्पर्म्स का मतलब होता है जिनके सीड जो है वो कवर्ड होते हैं, यानी कवर्ड सीडेड जो आपके प्लांट्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो आपके कवर्ड सीडेड भी होते हैं। उनके जो सीड होते हैं वो आपके ओवरी के अंदर बंद रहते हैं। ठीक है ना। इससे पहले के जो प्लांट होते थे वो जिम्नोस्पर्म्स होते थे। जिम्नोस्पर्म्स में जो सीड होते हैं वो आपके ओवरी के अंदर बंद नहीं रहते हैं, इसलिए उनको हम क्या कहते हैं, नेक्ड सीडेड कहते हैं। तो यहाँ हम एंजियोस्पर्म के बारे में बात करते हैं। एंजियोस्पर्म की जो खास बात है कि इन्होंने अपना जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनको ऑर्गेनाइज करके एक स्पेशल पॉइंट, एक स्पेशल जगह में रख लिया है। जो स्पेशल जगह है आपकी फ्लावर, यानी अगर हम बात करें कि फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, वो भी एंजियोस्पर्म्स। फ्लावर एंजियोस्पर्म्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें उसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलते हैं। अब बात ऐसी है कि दो तरह के प्लांट भी हो सकते हैं कि मेल प्लांट अलग हो जिसके ऊपर मेल फ्लावर्स हो और फीमेल फ्लावर वाला अलग हो, यानी यूनिसेक्सुअल प्लांट भी होते हैं और आपके बाइसेक्सुअल भी होते हैं जिनके ऊपर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मिलते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि एक ही फ्लावर के ऊपर मेल अलग मिले और फीमेल अलग, जैसे कि मेज में ऐसा देखने को मिलता है कि मेल फ्लावर अलग है एक ही प्लांट के ऊपर, फीमेल फ्लावर अलग होता है। मेल फ्लावर को स्टैमिनेट कहते हैं और फीमेल फ्लावर को पिस्टिलेट कहते हैं। तो ये हम एक एक चीज़ करके देखेंगे यहाँ पर कि उनके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, क्या है। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है आपकी बुक में कि रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड एट द फ्लावर, यानी इन्होंने कहा कि रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है एंजियोस्पर्म के वो आपके फ्लावर में लोकेटेड होते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कहीं पर ये लिखा मिले कि फ्लावर जो है वो आपका मॉडिफाइड शूट है, तो फ्लावर आपका एक मॉडिफाइड शूट है। मॉडिफाइड शूट का मतलब होता है कि स्टेम की जो टिप होती है वो, या फिर उस पर जो बर्ड्स होती हैं, दे विल कन्वर्ट इनटू द फ्लोरल बर्ड्स और उससे आपका फ्लावर निकलता है। अगर हम कहें कि जो आपका ये सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, ये आपके कहाँ से निकले होते हैं, ये स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है। स्टेम के ऊपर जो लीव्स होती है ना, लीव्स आपकी मॉडिफाई होकर के क्या बन गई हैं, सेपल, पेटल, एंथर, ये सब। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा है कि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल। ये कह रहे कि आपने ये सब पढ़ लिया है, सेपल, पेटल और स्टेमन और पिस्टिल वगैरह को। फिर भी एक बार आप इस डायग्राम में देखने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको समझाता हूँ क्या है। देखिए सबसे पहले सबसे बाहर से चलते हैं, सबसे बाहर की तरफ, यहाँ नीचे की तरफ आपके जो फ्लावर की स्टॉक होती है जिस पर आपका फ्लावर लगा होता है, उसको हम कहते हैं पेडिसिल। फ्लावर की स्टॉक आपकी कहलाती है पेडिसिल। पेडिसिल यानी कि वो स्टॉक जिससे फ्लावर जो है वो स्टेम से जुड़ा रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये आपकी फ्लोरल एक्सिस है, इसके आगे जा करके इसका फूला हुआ पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं थैलेमस। अगर किसी फ्लावर के अंदर नेक्ट्री है, नेक्ट्री मतलब जहाँ से वो नेक्टर प्रोड्यूस करता है, तो वो यहाँ है नेक्ट्री। ठीक है, थैलेमस के ऊपर आपका ये वाला पार्ट लगा रहता है, लाइक इस तरह से आप जो देख रहे हैं इधर वाला, इसको कहते हैं कार्पल। ये आपका जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज कार्पल। एक कार्पल में आपकी देखो क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन्होंने इसको यहीं से बंद कर दिया, ओवरी बताया। इसके आगे अगर आप जाओगे यहाँ तो इसमें आपको क्या मिलेगा, ऊपर की साइड स्टिग्मा मिलेगा कार्पल में, और ये स्टाइल है, और नीचे है ओवरी। यानी ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा तीनों मिला करके क्या बनते हैं, आपका कार्पल बनते हैं। ठीक है, और कार्पल जो होता है आपका फीमेल स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह आप इधर देखोगे तो ये आपके निकले हुए हैं स्टेमन। स्टेमन में आपका होता है भाई साहब, एक तो होता है फिलामेंट, ठीक है, और फिलामेंट के साथ ऊपर लगा होता है एंथर। एंथर इज द मेल पार्ट, मेल स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंड द कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। उसके बाद आप देख रहे हो कि आपके जो एंथर हैं उनसे बाहर आपके होते हैं पेटल्स। ग्रीन जो येलो कलर के दिख रहे हैं आपको, दे आर पेटल्स। ठीक है, अब हम बताते हैं कि एक टिपिकल फ्लावर में 4 वर्ल्ड होते हैं। देयर आर 4 वर्ल्ड्स ऑफ ए टिपिकल फ्लावर, जिनमें से सबसे आउटर से चलते हैं, सबसे बाहर की तरफ होता है, वर्ल्ड्स की बात कर रहा हूँ मैं। सबसे बाहर का जो वर्ल्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज कैलिक्स, उसे कहते हैं कैलिक्स। उसके अंदर की तरफ जो जाते हैं उसको कहते हैं कोरोला।
उसके अंदर की तरफ जाओगे तो उसको थर्ड वन होगा आपका एंड्रोशियम, और उसके अंदर की तरफ जाओगे आपको एंड्रोशियम के अंदर मिलेगा गाइनोशियम। तो टिपिकल फ्लावर में आपके 4 वर्ड होते हैं, एंड्रोशियम कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनीशियम। अगर हम बात करते हैं इनकी यूनिट्स की, तो कैलिक्स की जो यूनिट होती है दे आर कोल्ड एज सेपल, करोला की जो यूनिट होती है दे आर कोल्ड एज पेटल, एंड्रोशियम की यूनिट को कहते हैं स्टैमन, और आपका जो गाइनीशियम की यूनिट होती है उसको कहते हैं कार्पेल। यानी इनसे मिलकर के आपके क्या बने होते हैं, ये चारों वर्ड बने होते हैं। ठीक है, तो शुरुआत से मेल से इन्होंने शुरू किया होगा, इधर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले से पढ़ाना शुरू किया होगा। एक चीज़ आप और देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है डायग्राम में एक नाम लिखा है माइक्रोस्पोरेंजियम, ये लिखा है माइक्रोस्पोरेंजियम। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एंथर वाला पार्ट है, एंथर के अंदर जो स्ट्रक्चर मिलती है उनको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। इसी तरह जो आपका ये कार्पेल है इसके अंदर आपको जो मिल रहे हैं ओव्यूल्स, ओव्यूल को कहते हैं मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल आपके क्या है मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, तो 2 चीज़ मेन है, आप ध्यान रखना इनके अंदर भी। मेल में एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम मेन है, और जो फीमेल में कार्पल के जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स हैं एंड दे आर कोल्ड एज मेगास्पोरेंजियम, वो मेन चीज़ है। फ्यूचर में यही ओव्यूल जो होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, जब फर्टिलाइजेशन हम पढ़ा देंगे बता देंगे तो आपको बताएंगे कि द ओव्यूल विल कन्वर्ट इनटू द सीड एंड द ओवरी विल कन्वर्ट इनटू द फ्रूट। ये ओवरी आपकी फ्रूट बन जाएगी बाद में फर्टिलाइजेशन के, और ओव्यूल बनेगा सीड। और यहाँ से आपके एंथर के अंदर से जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, इनके अंदर से आपके डेवलपमेंट के बाद पोलन ग्रेन्स निकलेंगे, वो पोलन ग्रेन जाएंगे आपके फीमेल के स्टिग्मा के पास। तो हम एक एक करके एक स्टेप को पढ़ते हैं। चलिए आगे क्या लिखा है देखते हैं। यहाँ लिखा है कि भैया लिखा है स्टैमन एंड पिस्टिल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो ये नेसेसरी हुए, मानी स्टैमन आपका नेसेसरी पार्ट हुआ, पिस्टिल दोनों चीज़ें। एन ए फ्लावर एंड विच कंटेन द जर्म सेल्स, इनके अंदर जर्म सेल्स होती हैं। आर दोज सेल्स दे विल टेक पार्ट इनटू द रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एज जर्म सेल। नेक्स्ट है व्हाट पॉसिबल फंक्शन कुड बी पेटल एंड सेपल्स आउट। तो दे आर प्रोटेक्टिव इन नेचर, ये प्रोटेक्शन करते हैं। पेटल्स का काम होता है कि पेटल जो है वो आपके कलर्ड होते हैं, कलर्ड पेटल आपके पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट पोलिनेटर, पोलिनेटर मीन्स टू से दैट वो सब एजेंसीज जो आपकी लेकर के आती हूँ पोलन ग्रेन को मेल वाले पार्ट से। भाई ऐसा भी तो होता है ना कि मेल फ्लावर अलग है, कहीं प्लांट पे फीमेल अलग है, ऐसा भी तो होता है ना। तो मेल से पोलिनेशंस पोलन ग्रेन्स को लेकर के जो एजेंसीज आपकी आती हैं वो दूसरे फ्लावर पर पहुँचती हैं फीमेल के पास, उनको कहते हैं पोलिनेटर्स। पोलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं कौन, नेक्टरी, नेक्टरी मतलब शहद बनाते हैं जहाँ से लेकर के वो, और पेटल्स कलरफुल पेटल्स उनको अट्रैक्ट करते होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखा है कि द फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल। आपसे सवाल बन सकता है कि भाई यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल बताइए। पपाया वाटरमेलन आपके कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल हैं। दे कंटेन आइदर स्टैमन और पिस्टिल, या तो इनमें 2 तरह के फ्लावर्स होते हैं। पिस्टिलेट अलग होते हैं, पिस्टिलेट आपके कौन से होंगे, जिनमें कि केवल पिस्टिल होगा यानी कार्पल होगा, मतलब फीमेल फ्लावर की बात कर रहे हैं। अलग प्लांट पर होते हैं फीमेल फ्लावर। इनमें जो है स्टैमिनेट अलग होते हैं, स्टैमिनेट मतलब जो जिनमें केवल मेल पार्ट होता है वो आपके अलग मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि व्हेन इट कंटेन बोथ स्टैमन एंड पिस्टिल, जब दोनों रखता है तब हम इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल जैसे कि आपका हिबिस्कस में, हिबिस्कस होता है आपका चाइना रोज। चाइना रोज पता है आपको क्या होता है, गुड़हल के फूल को कहते हैं। लाइक यहाँ देता हूँ, हिबिस्कस है आपका चाइना रोज, चाइना रोज है आपका गुड़हल। ठीक है, गुड़हल। ओके, तो इसमें आपको मिलेगा बाइसेक्सुअल। व्हेन इट कंटेन बोथ स्टैमन एंड पिस्टिल, स्टैमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन। तो ये कह रहे हैं सीधा ही इन्होंने बता दिया कि स्टैमन जो होती है वो क्या बनाती है, पोलन ग्रेन बनाती है। दैट आर येलोविश इन कलर, पाउडर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, पाउडर जैसी होता है। यू मस्ट हैव सीन दिस येलोविश पाउडर दैट ऑफन स्टिक ऑन अ हैंड इफ इट टच द स्टैमन ऑफ ए फ्लावर। तो आप देखना कभी किसी फूल को टच करके वहाँ आपको पाउडर जैसा निकलता दिखेगा, उसमें आपके लाखों आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं। पिस्टिल इज द प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर एंड इट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पिस्टिल आपका क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो कि आपका 3 पार्ट का बना होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया उसमें क्या क्या होता है, ओवरी होता है, स्टाइल होता है और स्टिग्मा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम इसकी लाइफ साइकिल को देखेंगे, फिर हम आगे वाला पार्ट को पढ़ते हैं। तो पहले हम देखते हैं लाइफ साइकिल, समझ लीजिए आप एक एक करके। देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं, एक टिपिकल फ्लावर से हम शुरू करते हैं। लाइक
इससे, ये आपका क्या पार्ट है, एंथर वाला पार्ट है, यहाँ शुरू करते हैं। देखिए मैंने आपको कहा था कि जो आपके एंथर वाला पार्ट होता है उसके अंदर आपकी जो मेन स्ट्रक्चर होती है दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम आपकी सबसे मेन जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है, ठीक है। उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपके माइक्रोस्पोरेंजियम कहाँ रहती है, माइक्रोस्पोरेंजियम आपकी रहती है एंथर के अंदर, ठीक है, एंथर के अंदर। और उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपके क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, ठीक है। क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। और आपका जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वो आपकी डिप्लॉयड होती है, जैसे मैं आपको समझाता रहा हूँ पीछे भी कि डिप्लॉयड से पहले हैप्लॉयड होती हैं, गैमेट बनते हैं, तब जाकर के रिप्रोडक्शन में गैमेट भाग लेते हैं। तो आपको पता चल गया कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल है। नाउ द माइक्रोस्पोरेंजियम, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल जो आपकी होगी वो डिवाइड करेगी। डिवाइड करने के बाद वो क्या बनाएगी, 4 स्ट्रक्चर्स बनाएगी। क्योंकि आपको पता है 9th में आपके मियोसिस में कम से कम ये तो पता ही चला था आपको, मियोसिस डिवीजन रिप्रोडक्टिव सेल्स करती हैं। और उसमें आफ्टर 1 मियोसिस, एक मियोसिस अगर एक सेल के अंदर अगर कोई डिप्लॉयड सेल है, 2n है, डिप्लॉयड आपकी कैसी होती हैं, जिनमें क्रोमोसोम की नंबर पेयर में पाई जाती है, उनकी बात करते हैं, दे आर डिप्लॉयड। तो डिप्लॉयड सेल में भाई अगर मियोसिस होती है, आफ्टर द मियोसिस कितनी सेल बनेंगी, 4 सेल्स। कितनी बनेंगी, 4 सेल्स। तो ये ध्यान रखना है, सिंगल सेल प्रोड्यूस 4 हैप्लॉयड सेल्स। 4 हैप्लॉयड का मतलब n, ठीक है, आफ्टर द मियोसिस। अगर कोई डिप्लॉयड सेल मियोसिस करती है तो 4 हैप्लॉयड सेल बनाती है, जिसमें क्रोमोसोम की नंबर आधी रह जाती है, एक सेट आता है, पेयर में नहीं आते। तो भाई हुआ यही कि माइक्रोस्पोर मदर सेल ने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद मियोसिस की, मियोसिस से डिवाइड करके 4 बना ली स्ट्रक्चर। इनको कहते होते हैं माइक्रोस्पोर। क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर थी ना, तो क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर बनाएंगे। तो देयर आर 4 माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए 1 सेल। इस तरह हजारों सेल डिवाइड करती हैं अब, ठीक है। एक एंथर में कितनी माइक्रोस्पोरेंजियम होती होंगी, लगभग नॉर्मल एंथर में, एक एंथर में 4 होती है नॉर्मली, और एक में बहुत सारी सेल्स होती हैं, और वो सारी डिवाइड करती हैं, और डिवाइड करके हजारों लाखों बना देती हैं माइक्रोस्पोर। फिर वो माइक्रोस्पोर आपके क्या होते हैं, डेवलप करते हैं, और डेवलप करने के बाद एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, दैट इज पोलन ग्रेन। बात समझ रहे हो, दैट इज पोलन ग्रेन। तो आप समझने की कोशिश कीजिए करते क्या है, ऐसे होता है, मैं आपको बता रहा हूँ बस ऐसे ही ना। एक सिंगल माइक्रोस्पोर आपका ऐसा होता है, जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, तो वो ऐसा सा होता है कि भाई एक सेल ये ले, इसकी आउटर कवरिंग होती है, इसके बाहर एक बहुत ज़्यादा हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग मिलती है, हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग जो कि इसको बचाती है कि भाई ये बेचारा हार्श हैबिटेट से बच जाए, मतलब ऐसी जगहों से बच जाए जहाँ पर इसको प्रॉब्लम हो। तो भाई ये आपका जो आउटर लेयर है ना, ये स्ट्रॉन्ग होती है, और ये अंदर वाली लेयर जो होती है ये थोड़ी मतलब सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके अंदर इसका न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसमें कुछ जगहों पर ऐसी जहाँ पर ये बाहर वाली लेयर नहीं मिलती है, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ बाहर वाली लेयर नहीं होती है, ठीक है। वहाँ से जर्मिनेट करता है। जर्मिनेट करने का मतलब होता है इसमें से पॉलन ट्यूब निकलेगी, ठीक है। अभी देखना, आप आगे समझोगे क्या होता है। फिर ये स्ट्रक्चर बन जाती है भाई, ये स्ट्रक्चर आपकी क्या कहलाती है, पोलन ग्रेन है, ठीक है। पोलन ग्रेन अभी बनेगा, मतलब ये बाद में माइक्रोस्पोर से क्या बन जाएगा, पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन बनने के टाइम पर इसमें क्या होगा, देखो इसके अंदर ना डिवीजन हो जाएगा। इसके अंदर एक न्यूक्लियस था अभी तो, है ना, फिर इसके अंदर माइटोसिस हो जाएगी। माइटोसिस से 1 से 2 बन जाते हैं, आपको पता है 1 से 2 सेल बन के, देखो इसके अंदर एक सेल ये अंदर वाली छोटी सी, और एक बाहर वाली बड़ी सेल, ठीक है। और जो आप बाहर देख रहे हैं उसकी लेयर्स होती हैं। इन लेयर्स का नाम अभी आप छोटे बच्चे हो, जानना नहीं है ज़्यादा, इसको हम एक्साइन कहते हैं, अंदर वाली लेयर आपकी इंटाइन कहते हैं, ये सब जानना नहीं है आपको ना अभी। तो अंदर आपकी क्या है, जनरेटिव सेल है, 2 सेल बन जाती हैं, देखो छोटी सी जनरेटिव सेल, बड़े वाली ट्यूब सेल, 2 सेल होगी हमारी, ठीक है। एक ही सेल के अंदर 2 सेल बन गई माइटोसिस से, क्योंकि आपको पता है माइटोसिस से सेल आपकी जैसे अगर n है तो n से 2 ही बनेगी, वो n ही होगी, यानी क्रोमोसोम की नंबर आपकी बढ़ेगी नहीं, उतनी ही रहेगी, सेम टू सेम, और 2 सेल बन जाएंगी। फिर आपका जो ये पोलन ग्रेन है, ये आपका भाई एंथर के अंदर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। एंथर के अंदर से बाहर निकल जाएगा पोलन ग्रेन, ठीक है। अब हम रुकते हैं, अब हम फीमेल वाला पार्ट देखते हैं, फीमेल में क्या हो रहा होता है। उसी टाइम पे, जिस टाइम पे ये सब चल रहा होता है, उसी समय ये जो आपका कार्पेल वाला पार्ट है, इसके अंदर जो आपका ओवरी वाला पार्ट है, ओवरी के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, दीज आर द ओव्यूल्स एज आई लेट यू नो बिफोर।
ये क्या है, आपके ओव्यूल्स हैं, ये आपके ओव्यूल्स हैं। फिर आपके ओव्यूल्स के अंदर अगर हम बात करें, एक ओव्यूल स्ट्रक्चर को देखें तो आपका ओव्यूल ऐसा होता है। मैं एक अच्छा से ड्रॉ कर देता हूँ छोटा सा, ताकि आपको अच्छा लगेगा। एक ऐसा ओव्यूल होता है, मान लो ये आपकी ओव्यूल है, लाइक इस तरह से होता है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो इस ओव्यूल के अंदर अगर आप देखोगे तो जैसे हमने वहाँ कहा था कि वहाँ भाई मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, इस तरह भाई बच्चों यहाँ पढ़ना, इसके अंदर यहाँ वैसे तो इसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं, काफ़ी सारी सेल्स होती हैं। इसके अंदर पूरा टिश्यू भरा होता है, लाइक इस तरह से सारे के अंदर पूरा टिश्यू भरा होगा। लेकिन अब बात क्या है कि अगर हम बात करते हैं इसके अंदर यहाँ पर सेंटर पे एक सेल बाकी सारी सेल से अलग होकर के, एक सेंटर वाली सेल जिसको हम क्या कहते हैं, ये है मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। आप दोनों को कंपेयर करना, मेल में है माइक्रोस्पोर मदर सेल, इधर है मेगास्पोर मदर सेल। फिर इधर उधर तो मतलब ये समझ लो कि मेल में तो सारी सेल बन गई थी, सारी सेल डिवाइड कर रही थी, जितनी थी सब डिवाइड कर रही थी। लेकिन फीमेल के केस में सारी सेल डिवाइड नहीं कर रही है, यहाँ एक ही सेल है, सिंगल एक सेल में डिवीजन होगा, वो भी कौन सा होगा, मियोसिस। आफ्टर मियोसिस क्या बनेंगे, 4 मेगास्पोर, क्या बने हैं, 4 मेगास्पोर, है ना। उधर भी मियोसिस से बने थे माइक्रोस्पोर, इधर बनेंगे मियोसिस से मेगास्पोर। फिर भाई मेगास्पोर जो बना है, इन मेगास्पोर्स में से 3 मेगास्पोर फर्दर मैं लिख देता हूँ 3 मेगास्पोर। देखो इन 4 में से भी 3 खत्म हो जाएंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे, डीजेनरेट्स। 3 मेगास्पोर डीजेनरेट खत्म हो जाएंगे। अब बचा कितने मेगास्पोर, 1 मेगास्पोर। तो भाई फर्दर जो डेवलपमेंट होगा वो 1 मेगास्पोर का होगा। देखो उधर मेल में एक माइक्रोस्पोर ने देखो उधर मेल वाले माइक्रोस्पोर क्या बना रहे हैं, पोलन ग्रेन बना रहे हैं। इधर मेगास्पोर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक बनाएगा। ये बात 2 चीज़ें ध्यान रखनी है बस आपको। इधर तो बना रहा है माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन, इधर बना रहा है मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक क्या होती है, देखो एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर है एक, जो कि आपकी ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर बनाता है। ऐसी स्ट्रक्चर होती है, आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रही होगी, ऐसी होती है। इसमें 3 सेल इधर बन जाती हैं, 1 सेल सेंटर पे रह जाती है और बाकी इधर आ जाती है, ठीक है। 3 सेल ही हो जाती है। तो हमें क्या जानना है, हमें तो फीमेल गैमेट जानना है। फीमेल गैमेट कहाँ होगा भाई, फीमेल गैमेट ये जो सेंटर वाला है ना, ये एग है, ये वाला यहाँ दिख नहीं रहा होगा ना छोटा सा, यहाँ पर ये क्या है, एग है। और इसके बराबर में जो 2 सेल्स हैं ये हैं आपकी सिनर्जिड, इनको आपको जानना नहीं है अभी। ऊपर वाली सेल जो होती है ये आपकी क्या है, एंटीपोडल, ये भी कोई मतलब नहीं है आपको इनसे। सेंटर में आपकी क्या है, एक सेल है ये, जिनके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, इनको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। बाकी सेलों में सब में एक न्यूक्लियस है, सेंटर वाली में 2 न्यूक्लियस हैं। और आपको पता है कि जो मेगास्पोर बने होंगे क्योंकि मियोसिस हुई है ना इसमें सेल में, तो मेगास्पोर आपके कैसे बने होंगे, हैप्लॉइड। आपको पता है मेगास्पोर कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस हो चुकी है। हैप्लॉइड मतलब क्रोमोसोम की नंबर आधी। अब भाई देखो एग आपका कहाँ है, ओव्यू, ये आपके एम्ब्रियो सैक है, क्या है, इसको कहते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है, अभी आपका एग है। एग को लेकर के एम्ब्रियो सैक किसके अंदर बंद है, ओव्यूल के अंदर बंद है। किसके अंदर बंद है, ओव्यूल के, ठीक है। ओव्यूल किसके अंदर बंद है, कार्पल के अंदर बंद है। कार्पल मतलब ओवरी, पूरा ओवरी के अंदर बंद है आपका, यहाँ देख सकते हैं आप, ओवरी के अंदर बंद है ओव्यूल। तो होता ये है कि भाई आपका ना, सपोज करो मान लो ये आपका मैं बना के दिखाता हूँ पूरा डायग्राम ना, लाइक इस तरह की स्ट्रक्चर है भाई। मान लो ये आपका ओवरी वाला पार्ट है, ऐसा बड़ा सा, ऐसा, ठीक है। इसके ऊपर ये आपका स्टिग्मा है, यहाँ पर क्या है, स्टिग्मा है ना, ये स्टिग्मा है आपका, और ये स्टाइल है, और यहाँ अंदर इसके ओव्यूल है, लाइक इस तरह से जुड़ा हुआ होता है ओव्यूल, ओवरी की वॉल से ना। ओव्यूल्स होते हैं वो ओवरी के वॉल से कनेक्टेड होते हैं इस तरह से। मान लो ये ओव्यूल कनेक्टेड है यहाँ पर, और इसके अंदर आपकी एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर आपकी क्या है, एम्ब्रियो सैक यहाँ पर, ठीक है ये। अब बताओ कि ये जो एम्ब्रियो सैक है इसके अंदर आपका एग होगा ना, यहाँ पर जो हमने बनाया एग यहाँ पर, और सेंटर में क्या है, ये 2 न्यूक्लियस हैं, इधर 3 सेल हैं, ऐसे है। तो होता ये है कि जो आपका पोलन ग्रेन था ना भाई, ये है ना, ये हवा से, पानी से, किसी इंसेक्ट से, किसी भी तरीके से, पोलिनेटर से, किसी एजेंसी से पोलिनेशन हो जाता है। इसके आने को क्या कहते हैं, पोलिनेशन।
पोलिनेशन के बाद बच्चों ये यहाँ आ जाएगा इसके ऊपर, किसके, स्टिग्मा के ऊपर आ जाएगा। इट विल लैंड ओवर द स्टिग्मा एंड फॉर्म अ पोलन ट्यूब, एक पोलन ट्यूब बना देगा ऐसे, लाइक इस तरह से जर्मिनेट करेगा और एक पोलन ट्यूब बना देगा। ये पोलन ट्यूब आपकी स्टाइल से होती हुई स्टाइल से जाती रहेगी और जा करके आपकी पहुंच जाएगी यहाँ, ठीक है, किसके पास, एम्ब्रियो सैक के। एम्ब्रियो सैक किसके अंदर बंद है, ओव्यूल के अंदर बंद है, ठीक है ना। उसके अंदर क्या है, एग है। आपका जो ये जनरेटिव सेल दिखा रहे थे ना यहाँ पे, ये जनरेटिव सेल है जो ये पोलन ग्रेन की, ये आपकी 2 मेल गैमेट बना देगी। क्या बना देगी, 2 मेल गैमेट्स, ठीक है। देखो ये बना दी ना स्पर्म, जिस पे स्पर्म लिखा है, 2 मेल गैमेट बना दिए इसने डिवाइड करके ना यहाँ पर। और ये 2 मेल गैमेट्स जो बने हैं भाई, अब ये ट्यूब में से होते हुए जा रहे हैं और ट्यूब में से होते हुए जाएंगे किसके पास जाएंगे, एग के पास। ये आपकी ट्यूब ना इसमें घुस जाएगी अंदर, एम्ब्रियो सैक को तोड़ देगी, ठीक है। और अंदर जा करके इसका जो एक मेल गैमेट है, ध्यान से सुनना, 1 मेल गैमेट फ्यूज करेगा किसके साथ, एग के साथ, और बनाएगा जाइगोट, ठीक है। और जो दूसरा मेल गैमेट है, 1 मेल गैमेट फ्यूज करेगा सेंटर वाली सेल के साथ। सेंटर की सेल में कितने न्यूक्लियस थे, 2 न्यूक्लियस थे, ठीक है। 2 न्यूक्लियस कैसे थे, हैप्लॉइड N+N थे, है ना। और एग में कितना न्यूक्लियस था, 1 था। एग हमारा कैसे था, हैप्लॉइड था, N था। तो N+N मिलके क्या हो गया, जाइगोट 2N। और इसी तरह आपका जो मेल गैमेट है ये एक N, ये और ये आपका सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई थे ना, जो ये कितने थे, N+N 2N थे पोलर न्यूक्लियाई, जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ जुड़ गए, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई, मान लो पोलर सेल लिख लेते हैं, चलो पोलर सेल के साथ मिल गया, फिर ये बना लेगा 3N, क्योंकि 3N हो जाएंगे, 3 मतलब यहाँ क्रोमोसोम के 3 सेट हो जाएंगे इसके अंदर ना। फिर ये क्या होगा, ये जो 3N स्ट्रक्चर बनती है भाई, इसको हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। देखो अब जाइगोट तो बनाएगा आपका एम्ब्रियो, लाइक देखो ऊपर दिख रहा है ना सीड में, जाइगोट ने क्या बना दिया, एम्ब्रियो। और एंडोस्पर्म के न्यूक्लियस ने क्या बना दिया, एंडोस्पर्म। ओव्यूल आपका क्या बन गया, सीड। सीड के कवर क्या है, ओव्यूल के जो कवर होते हैं वो सीड के कवर होते हैं। ओवरी आपकी क्या बन जाएगी, फ्रूट बन जाएगी। तो सीड फिर आपका जर्मिनेट करता है, नए प्लांट को पैदा करता है, ठीक है। फिर उस पर फूल आते हैं, फिर ऐसे बनता है, समझ आई ना। तो ये आपकी जो है लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्म्स प्लांट की, ठीक है। इसको आप ध्यान से समझना। आगे आपकी बुक में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एक बार चलते हैं। देखो यहां लिखा है कि भाई जो स्वॉलन पार्ट इज द ओवरी, नीचे का फूला हुआ पार्ट ओवरी होता है, बीच में एलोंगेटेड पार्ट स्टाइल होता है, एंड द टर्मिनल पार्ट विच मे बी स्टिकी इज द स्टिग्मा, वो आपका क्या होगा, स्टिग्मा होगा। एंड द ओवरी कंटेन ओव्यूल एंड ईच ओव्यूल हैज, ओवरी में क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल के अंदर एग होता है। इन्होंने सीधा बता दिया, बस एनसीईआरटी ऐसे ही बताती है, एग होता है। एंड द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस बाय पोलन ग्रेन फ्यूज विद द फीमेल गैमेट। सीधा कह रहे हैं कि पोलन ग्रेन जो है उसने मेल गैमेट बनाए, और पोलन ग्रेन से जो मेल गैमेट बने वो फीमेल गैमेट जो कि आपका ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है उसके फ्यूज कर गया, उससे ओव्यूल के अंदर फ्यूज कर जाता है। एंड दिस फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल ऑफ फर्टिलाइजेशन गिव अस द जाइगोट। तो आपको पता चल गया पहले ही बहुत अच्छे से कि भाई ऐसा होता है कि जो जाइगोट बनता है वो कब बनता है, पोलन ग्रेन आएगा, पोलन ग्रेन के अंदर आपकी मेल जर्म सेल्स होंगे, मेल गैमेट बनेंगे, पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बनाएगा। लाइक इन द डायग्राम यू कैन सी पोलन ग्रेन दिखा रखा है ना, दिखाते सब हैं ये। पोलन ग्रेन आया, पोलन ट्यूब बनाई, 2 मेल गैमेट इसके अंदर मैंने शो किए हैं। फिर ये जाएंगे अंदर, इसके अंदर आपकी एम्ब्रियो सैक है, इन्होंने नाम भी लिखा ना इसका, ये जो स्ट्रक्चर है मैंने लिख रखा है एम्ब्रियो सैक है। क्या है, एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक में आपके एग है, फीमेल जर्म सेल लिखा तो वो एग है, उस एग के साथ आपका फ्यूजन होगा मेल गैमेट का, ठीक है ना। मेल गैमेट फ्यूज करेंगे उसके साथ में, और फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा, है ना। और जाइगोट जो होगा आपके बाद, जाइगोट आपका एम्ब्रियो बनाएगा, और जो सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई होंगे वो आपके क्या बनाएंगे, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस।
और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आपका फर्दर क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, ठीक है ना। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। दो फर्टिलाइजेशन हो गए ना, एक तो जाइगोट बनता है और एक से बनती है एंडोस्पर्म, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि भाई दिस फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल ऑफ फर्टिलाइजेशन गिव द जाइगोट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू न्यू प्लांट। लिखा है दस द पोलन नीड टू बी ट्रांसफर फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा। और ट्रांसफर ऑफ पोलन को क्या कहते हैं, अगर वो एक ही फ्लावर उसी फ्लावर पर जा रहा है, सेम फ्लावर पर जा रहा है, तो कहलाता है सेल्फ पोलिनेशन। और अगर भाई वो किसी दूसरे के ऊपर जा रहा है तो कहलाता है क्रॉस पोलिनेशन। तो क्या ये एजेंसी जो होती हैं आपकी, मतलब जो बीज होती हैं, बम्बल बीज एंड और एनिमल्स, ये सब क्या करते हैं, पानी, एयर, इनसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। This transfer of pollen from one flower to another is achieved by the agents like wind, pollen, or water or animal। तो ये सब जो wind, water होते हैं अलग अलग फ्लावर में अलग अलग हेल्प करते हैं, ठीक है, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। तो यहाँ से पॉलिनेशन का सवाल आ जाता है, एक डेफिनेशन वो बता देना कि पॉलिनेशन क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ pollen फ्रॉम द मेल फ्लावर टू द फीमेल फ्लावर बाय द एजेंसीज या फिर बाय द एयर, और सेल्फ पॉलिनेशन भी एयर से ही होता है। नेक्स्ट लिखा है आफ्टर द पोलन लैंड ऑन द सूटेबल स्टिग्मा इट हैज़ टू रीच द फीमेल जर्म सेल। वो आपको पता है कि वो फीमेल जर्म सेल तक उसको पहुंचना होता है, तो जो कि कहाँ होती हैं, ओवरी के अंदर होती हैं, फीमेल गैमिट एग। वो क्या करता है, एक ट्यूब बनाता है, ट्यूब बनती है जिसको कहते हैं पोलन ट्यूब। और उससे क्या होता है कि जो मेल गैमिट्स होते हैं वो ट्रैवल करके स्टाइल के थ्रू जाती है, और मेल गैमिट पोलन ट्यूब से कहाँ चले जाते हैं, ओवरी के अंदर, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि स्टाइल से होती हुई पोलन ट्यूब ट्रैवल करती है, और ट्रैवल करके पोलन ट्यूब आपकी कहाँ पहुँचेगी, ओवरी के उसके अंदर पहुँचेगी, ओव्यूल के अंदर, ठीक है। उसको एम्ब्रियो सैक होगी अंदर, उसको तोड़ देगी सिनर्जिड को, और उसके अंदर जो एग सेल होगी वहाँ मेल गैमेट रिलीज कर देगी, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। आपको पता है कि जाइगोट क्या बनाएगा, आपका एम्ब्रियो बनाता है डेवलप करके। एंड द ओव्यूल डेवलप इन टफ कोट। ओव्यूल के जो कवरिंग है वो आपके सीड के कवर बन जाते हैं, ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड। ओव्यूल आपका क्या बना लेगा, सीड बना लेगा। एंड द ओवरी ग्रो रैपिडली एंड राइपन टू फॉर्म ए फ्रूट। ओवरी जो है वो रैपिडली ग्रो करती है और पक करके क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। एंड द पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा सब कुछ गिर जाएगा, पेटल, वेटल, सेपल सब गिर जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। ओवरी पक के फल बन जाती है, एम्ब्रियो बन जाता है, एम्ब्रियो से बनेगा नया प्लांट, और ओव्यूल बन जाता है सीड, ठीक है। हैव यू एवर ऑब्जर्व इन फ्लावर पार्ट परसिस्टिंग इन द फ्रूट। ये देखो कितना अच्छे सवाल पूछा है इन्होंने, कहा कि आपने कभी देखा है कि आपको कोई फ्लावर का पार्ट फ्रूट में लगा हुआ मिला है, परसिस्टिक पूछा है ना। तो इसका मतलब है, ये पूछ रहे हैं, बैंगन आपने देखा होगा, ब्रिंजल, ठीक है, ब्रिंजल में आपको मिलेगा, या फिर कैप्सिकम मिर्च में आपको मिलेगा, या फिर आपको टोमेटो में आपको मिलेगा। टोमेटो में आप देखना ग्रीन कलर के सेपल्स बाद में भी लगे हुए मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद भी, बाकी फ्रूट्स में नहीं मिलते हैं, बाकी सबके गिर जाते हैं, सेपल पेटल सब गिर जाते हैं। लेकिन भाई आपके जो टोमेटो होते हैं, ब्रिंजल होते हैं, कैप्सिकम होते हैं, इनमें फ्लावर के पार्ट बाद में भी लगे रहते हैं। परसिस्टिंग पूछा है ना, तो परसिस्टिंग का मतलब अटैच्ड, फर्टिलाइजेशन के बाद भी अटैच्ड है कि नहीं है। लिखा है कि ट्राई एंड वर्क आउट द एडवांटेजेस ऑफ सीड फॉर्मेशन फॉर द प्लांट। द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप इनटू सीडलिंग। तो सीड एम्ब्रियो होता है सीड के अंदर जो जर्मिनेट करता है अप्रोप्रिएट कंडीशन आने पर, इसे कहते हैं जर्मिनेशन, सीड का जर्मिनेशन, ठीक है। नीचे इन्होंने जरा सा एक डायग्राम दिया है सीड का। सीड के अंदर इन्होंने बताया कि भाई एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस में दो चीज़ें होती हैं, रूट के फॉर्मेशन के लिए रेडिकल होता है, और प्लेम्यूल के फॉर्मेशन के लिए शूट के बनाने के लिए प्लेम्यूल होता है। और कोटिलिडन जो होते हैं वो स्टोर करते हैं फूड किसके लिए, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। अगर ये मोनोकोट का सीड होता तो भाई मोनोकोट के सीड में जो है क्या होता, एक कोटिलिडन होता, दो ना होते, ठीक है। ये सेंटर पे जो दिखाई है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इसके दो पार्ट है, ध्यान रखना। प्लेम्यूल से शूट बनेगा भविष्य में, रेडिकल से भविष्य में रूट बनेगी, ठीक है, ठीक है। अगर मान लो शूट प्लेम्यूल से नहीं बनता या रूट रेडिकल से नहीं बनती, तो ऐसी तरह के जो ऑर्गन होंगे उनको एडवेंटिशियस कहा जाता है। क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस। जो रेडिकल से रूट नहीं बनती, दे आर एडवेंटिशियस रूट्स। तो इतना था आपके में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में। इसको आप ढंग से अच्छे से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, ठीक है। तो वीडियो को बार बार देखना, तब जाके समझ में आएगा। एनसीईआरटी से ही आपके बोर्ड में सवाल, बोर्ड का जो क्वेश्चन आएगा वो एनसीईआरटी का डायग्राम आएगा, एनसीईआरटी से सवाल आता है, इससे बाहर नहीं आता बिल्कुल भी। अंडरस्टैंडिंग पार्ट अलग बात है, लेकिन आपको एक एक लाइन का मतलब समझ आना चाहिए, ठीक है। तो इतना आप आज करिएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में ह्यूमन के रिप्रोडक्शन डिस्कस कर लेंगे।
आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।